मैं इस वक्त वेलकम कहता हूं तमाम व्यूवर्स को जिस वक्त हमें शाइन स्टार टीवी के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और सोशल मीडिया और डिश और मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए वो हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। क्राइस्ट होलीनेस चर्च डिफेंस व्यू की ये कलीसिया ज़ोरदार तालियां बजाकर आपको वेलकम कहती है। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है और ये एक साल जो खुदा ने हमें दिया था ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। ऑलमोस्ट 11:30 का टाइम है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आधे घंटे के बाद हम नए साल में दाखिल हो जाएंगे। इतना तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है कि ज़रूर है कि हम भी अपनी तरजीहात वक्त के मुताबिक कायम कर लें। खुदा ने जब दुनिया को बनाया है तो वक्त को भी खुदा ही ने क्रिएट किया है, यानी जब सूरज और चांद को खल्क किया है तो गोया खुदा ने वक्त की मियादों को भी मुकर्रर किया है। हर एक शख्स की ज़िंदगी में जो वक्त खुदा ने दिया है वो इक्वल दिया है। खुदा जो भी करता है इंसानों के साथ वो इक्वलिटी की बुनियाद पर करता है। सूरज, चांद, सितारे, रोशनी और इसी तरह ज़मीन का जो अनाज है और पहाड़ हैं, हर एक चीज़ जिस पर भी अब गौर करते हैं वो हर एक बशर के साथ बिला इम्तियाज बगैर किसी तफरीक के अपने अपने हिस्से को अदा करते हुए दिखाई देते हैं, भले वो बेजान हैं या जानदार हैं। यानी अगर जानवरों को भी देखा जाए, परिंदों को भी देखा जाए, आबी जो जानवर हैं उनको भी देखा जाए, हर एक जगह पर हम खुदा के एक ऑर्डर को देखते हैं और ये सारी चीज़ें खुदा के मयन, खुदा के मुकर्रा वक्त के अंदर रूनुमा हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस ज़मीन के ऊपर खुदा ने एक सर्टेन टाइम हर एक शख्स के लिए मुकर्रर किया है और उस गिवन टाइम के अंदर उस अता करदा वक्त में हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है। और जिस तरह ज़बूर में लिखा हुआ है, ज़बूर 90 में, कि उसने हर एक के दिनों को शुमार कर लिया है और जब वक्त पूरा होता है और फिर वो उन्हें अपने पास फिर से बुला लेता है। इस दुनिया में हर एक शख्स के लिए खुदा ने हदूद मुकर्रर की है और हदूद का तयन वक्त के साथ है। जरूर है कि हम जिस वक्त में जिंदा हैं हम उस वक्त की जितने भी प्रायोरिटीज हैं, जो तरजीहात हैं, उनको समझें और इस वक्त के जो तकाजे हैं उसको समझते हुए अपनी जिंदगी को गुजार सकें। वो लोग जो वक्त के तकाजों को ना समझ पाए, फिर वक्त आगे निकल गया और वो पीछे रह गए, फिर वो वक्त को पकड़ते ही रहते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आशिकार के बेटे वो थे जो वक्त के तकाजों को समझते थे। सब कहें वक्त के तकाजों को। मेरे अजीजों, जरूर है कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। आज के इस वक्त पर कौन सी चीज है जो अप्लाई होती है, जिसको मुझे फॉलो करना है। सादा सी मिसाल है कि अगर हम वक्त पर मैट्रिक नहीं करते और हम 40 साल की उम्र में होकर मैट्रिक करते हैं तो फिर हम गोया ऐसे लग रहा होता है कि वक्त गुजर गया लेकिन मैं उसको पकड़ने की क्या कर रहा हूं, कोशिश करो। वी आर ट्राइंग टू कैच द टाइम विच इज गुड। एजुकेशन हासिल करना किसी भी उम्र में अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ अपना पॉइंट पेश करना चाहता हूं कि जब वक्त गुजर जाता है फिर वक्त के पीछे भागना पड़ता है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए जरूर है कि आज जबकि मैं खुदा के उन वादों का भी जिक्र करूंगा जो खुदा ने हमारे साथ किए हैं, इसके साथ साथ मैं आपको इस बात की इंपॉर्टेंस पर लाना चाहता हूं, इस बात की अहमियत पर लाना चाहता हूं कि जरूर है कि हम वक्त का इस्तेमाल सही तौर पर करें। हमारे पास सबसे ज्यादा वक्त ही है जो हम क्या करते हैं, जाया करते हैं। क्या करते हैं, जाया करते हैं। पाकिस्तानियों के पास वक्त है जो हर किसी को देते हैं और ठीक ठाक जाया भी अक्सर
करते हैं। खुदा के घर में दिया हुआ एक एक लम्हा कीमती है, लेकिन मैं आम जिंदगी में उन मुख्तलिफ सरगर्मियों पर जिसमें शायद हमें कम वक्त लगाना चाहिए, हम बहुत ज्यादा वक्त जो है वो सर्व करते हैं और वक्त को जाया करते हैं। गैर जरूरी एक्टिविटीज में वक्त जाया किया जाता है। मेरे चीजों, हम इस बात को समझने से कासिर रहे हैं कि रुपए पैसे से भी ज्यादा कीमती हमारा वक्त है। असल में जो सैलरीज दी जाती हैं, जो तनख्वाहें भी दी जाती हैं और दुनिया में जो उजरत दी जाती है, जिस तरह भी लोगों को अकोमोडेट किया जाता है, उसकी रियलिटी तो यही है, अगर गौर करें, कि उसके पीछे वक्त का राज होता है। जो जिसको जितना वक्त दे रहा होता है उतनी ही अहमियत बढ़ जाती है, उतना ही ज्यादा आपको अकोमोडेट किया जाता है। लिहाजा जब हम इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं तो जरूर है कि हम इस दुनिया के तकाजों के मुताबिक अपने आप को ढालें। और सबसे बड़ा जो हमें तब्दील शुदा मंसूबा लेकर आना है 2024 में, वो ये कि हमें अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। वरना फिर यही होगा कि जिस तरह पिछले साल हुआ, 2022 के आखिर में हम 2023 के शुरू का इंतजार करते थे और फिर एक साल के बाद हम 2025 का इंतजार कर रहे होंगे और 2024 भी गुजर चुका होगा। इसलिए मैं आज आपको, जिस तरह ये आज की डेट है, इसी तरह आपको ये वर्ड देना चाहता हूं। अगर दिसंबर 12 और उसकी 31 की आज तारीख को और 23वां साल यानी 2023 है, अगर हम इसको लिखें तो ये बनता है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ये आज का दिन ऐसा दिन है जिसे लिखने में अददी तौर पर यूं बनता है कि 1 2 3 1 2 3। मेरी दुआ है कि आज जबकि हम नए साल में दाखिल होने को हैं और नया साल आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही हो जिस तरह हम कहते हैं 1 2 3 एंड स्टार्ट, और एक नए सफर का आगाज होता है। और मेरी दुआ है कि 2024 हम में से हर एक के लिए एक नए साल को लाने का बाइस हो, एक नई तब्दीली को लाने का बाइस हो, एक नई मंजिल को हासिल करने का बाइस हो। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे चीजों, जरूर है कि हम अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। वी हैव टू यूज आवर टाइम वाइजली। इवन बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि वक्त को क्या जानो। गनीमत का क्या मतलब है? क्या गनीमत का क्या मतलब है? वैल्यूएबल, कीमती, वैल्यूएबल, यस, कीमती। वक्त को कीमती जानो, वक्त को प्रेशियस जानो। वक्त बहुत कीमती है, आपके रुपए पैसे से भी कीमती है। जो शख्स वक्त को टाइम नहीं देता, वक्त को अहमियत नहीं देता और टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसको वो उसका मुकाम नहीं देता, तो वो आपको जाया कर देता है। हम कहते हैं हम वक्त जाया कर रहे हैं, इनफैक्ट वो आपको जाया कर देते हैं। सो इफ यू डू नॉट कैलकुलेट योर टाइम वाइजली, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आई मीन 2024 भी हमारे लिए एक ऐसा साल हो सकता है जिसमें हमने इनकम्प्लीट टास्क को छोड़ दिया हो। 2024 हम सब के लिए ऐसा साल हो जो बहुत सारी बरकत को लाने के साथ साथ हमारे तमाम रुके हुए काम मुकम्मल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको दुआ दी है, आपका आमीन आना चाहिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। एक तरीका यह भी है वक्त को मैनेज करने का कि आप हर एक चीज को, कितने लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे वक्त को मैनेज करें अगले साल के लिए, 2024 के लिए? कितने लोग चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? हाथ दिखाइए। एक मेथड जो मैं आपको देना चाहता हूं यह है, जो मैंने अपने एक टीचर से सीखा है, कि आप अपने
तमाम इंपॉर्टेंट टास्क जो दिन के होते हैं, अगर तो आप पूरे दिन के टास्क बनाते हैं कि मुझे आज ये काम करना है, ये उनके लिए और अच्छा हो जाता है। जो सुबह उठते हैं उनको पता ही नहीं है क्या करना है, ये उनके लिए नहीं है। लेकिन जो थोड़ी सी प्लानिंग करने के आदी हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है जो मैं बात बताने वाला हूं। वो क्या करें कि अपने दिन के तमाम जरूरी कामों को, यानी मैंने स्कूल जाना है, स्टडी करनी है, कुछ वक्त मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, कुछ वक्त मैंने दुआ करनी है, कुछ वक्त मैंने बाइबल पढ़नी है, कुछ वक्त घर वालों को देना है। मुख्तलिफ काम होते हैं ना दिन में, डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में हैं। तो आप हर एक चीज को, हर एक इंपॉर्टेंट टास्क को 30 मिनट्स, आधा घंटा देकर उसको प्लान कर लें। सब मेरे पीछे कहें आधा घंटा, पीछे मेरी बुलंद आवाज के साथ दोहराते हुए कहिए आधा घंटा। यू हैव टू डिवाइड योर टाइम फॉर 30 मिनट्स। अगर किसी से मीटिंग करनी है, मैक्सिमम आधा घंटा। मेरे पास जो गेस्ट आते हैं मिलने के लिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो दुनिया का जो वक्त है 24 घंटे, उससे बाहर निकल कर आए। एंड दे सीम्स टू सिट विद मी फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स। ऐसा लगता है 2 घंटे 3 घंटे भी बैठे रहे, कोई मसला ही नहीं। और तब तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है कि जब वो आखिर में 2 घंटे बैठेंगे, बोलते अही तो किसी ने मिला ना, ऐसा ही सोचा तो नहीं मिल रही है। और हमारे पास 2 घंटे थे, वो कहीं गए हुए, तो हमने सोचा आपके पास बैठ जाते हैं। यानी मेरे पास 2 घंटे बैठ कर वो किसी और के इंतजार कर रहे हैं। हकीकत में जब कभी किसी के साथ मीटिंग होती है तो मेरी कोशिश होती है कि वो आधे घंटे के अंदर क्या की जाए, पूरी की जाए। उससे क्या होगा, मुझे मालूम होगा कि मेरे पास आधा घंटा है, मैं वही बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, मैं वही बात करूंगा जो खास है। उस आधे घंटे में मैं वही बात करूंगा जो रिलेट करती है, जो अप्लाई करती है, जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं, वो मकसद पूरा होगा अगर मैं आधा घंटा उस मीटिंग को प्लान कर लूं। मेरे अजीजों, अगर आप किसी के यहाँ विजिट करते हैं, किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं, तो वहां पर भी आप ये सोच कर जाएं कि मुझे इतनी देर तक बैठना है, क्योंकि जिसके घर आप गए हैं उसने भी कहीं जाना हो सकता है। तो ना तो आप किसी के घर पे सदा के मेहमान बन के जाएं और ना किसी को सदा के मेजबान समझ के जाएं। अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नज़्म ज़ब्त लेकर आइए और जाते ही बताएं कि मैं आपके पास आधा घंटा हूं, ताकि आप भी आपने जो जरूरी काम करने हैं उसको कर सकें। जब हम किसी के साथ टाइम सेट करते हैं, हम उसको इज्जत देते हैं। हमारे मुआशरे में यह समझा जाता है कि हम किसी को बेइज्जत कर रहे हैं, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं। जब हम किसी को ये कहते हैं, अच्छा फलां टाइम पर इतने बजे मैं ऑफिस में हूँगा, लोग कहते हैं लै भाई उन्हें मिलन लिए अपॉइंटमेंट लेनी पैंती। क्या करना पड़ता है बहनों, बताएं आप लोग, तो क्या करना पड़ता है? अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप किसी के साथ वक्त डिसाइड करते हैं तो आप उसको इज्जत देते हैं। मेरे पीछे कहें इज्जत देते हैं। आप मुझे बताएं, अगर मुझे पता ही नहीं है कब किसने आना है, और अगर उस वक्त मैं कोई और काम कर रहा हूं या मैं यहाँ हूं ही नहीं और वो आकर बैठा रहे, तो क्या ये उसकी बेइज्जती है या फिर उसकी इज्जत है? तो अच्छा ये कि जो वक्त डिसाइड हो मैं उसके मुताबिक बैठूं, ताकि मुझे भी मालूम हो कि फलां टाइम पर किसी ने आना है। ये मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप भी कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कामिल हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे मिस्टेक्स नहीं होती या मैं ज्यादा किसी जगह टाइम नहीं देता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी जुस्तजू, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। जब हम वक्त का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप दूसरों से आगे निकल जाओगे। दूसरों से, कितने लोग हैं जो दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं? आप जीतना चाहते हैं? हाथ दिखाएं जितने लोग जीतना चाहते हैं। 2024 में कितने लोग हैं जो जीतना चाहते हैं? आप सब विनर हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप 2024 में अपनी रेस को जीतेंगे। हालेलुया! जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के जलाल के लिए।
आप किस तरह जो आपकी उम्र है उससे ज्यादा वक्त ले सकते हैं। समटाइम्स मेरे दिल में जब शुरुआत थी, मैं यूथ में था, मैं जब बड़े बड़े लीडर्स को देखता था तो मैं कहता था कि मैं भी इनके जैसा कामयाब हो जाऊं। और फिर मैंने सीखा कि हर किसी के पास 24 घंटे हैं, जो वक्त उनके पास है मेरे पास भी। फिर मैंने ऐसा ऐसा ये भी सीख लिया कि मैं अपने वक्त को, अगर मेरे पास 6 घंटे हैं काम करने के, तो उस काम करने के 6 घंटों को 12 घंटे कैसे बना सकता हूं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये बताया है कि आप अपने वक्त को आधे आधे घंटे पर बांट लो, वो 6 घंटे आपके लिए क्या बन जाएंगे, 12 घंटे जैसे मौसर हो जाएंगे। वो वक्त आपके लिए अफेक्टिव हो जाएगा। आप ऐसे नहीं बैठोगे कि जैसे ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है। और फिर आप जिंदगी में अपने उन मकासद को पूरा नहीं कर सकेंगे जो मकासद आपको पूरे करने हैं। आमीन। सो कितने लोग हैं जो ना उम्मीद हैं 2023 को लेकर, हाथ दिखाएंगे। जो परेशान है, ना उम्मीद हुए। कितने हैं जो 2024 को लेकर उम्मीद रखते हैं और वो पुर उम्मीद हैं, होपफुल हैं और दुआ करते हैं खुदा की हजूरी में, इस बात के लिए यकीन रखते हैं कि मेरे लिए जो नेक्स्ट ईयर है वो बाइस बरकत होगा। अपना हाथ उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हमारा वादों का खुदा है, वो हमेशा अपने लोगों के साथ वादे करता है। इस दुनिया में जब कि हम इस घड़ी में जिंदा हैं, तब खुदा के वादों को लेकर जिंदा है। खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम के साथ वादा किया, दाऊद के साथ वादा किया, खुदा ने सुलेमान के साथ वादा किया, याकूब के साथ वादा किया, इसहाक के साथ वादा किया। ही इज गॉड ऑफ प्रोमिसेस, ही इज गॉड ऑफ प्रोमिसेस। और जब उसने इब्राहिम के साथ वादा किया है, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, दाऊद के साथ, सुलेमान के साथ, तो गोया उसने हम सबों के साथ वादा किया। उसने हमें बरकत के वादे किए हैं, लंबी उम्र के वादे किए हैं। 7 वादे हैं, 7 प्रोमिसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, खुदा ने हमारे साथ अच्छी सेहत के प्रोमिसेस किए हैं। खुदा ने हमारे साथ अच्छी सेहत के क्या किए हैं, वादे किए हैं। यिर्मयाह 30वां बाब है और उसकी 17 आयत है। आप में से कोई भी जरूर हवाला निकालिए। खुदा हमारी अच्छी सेहत के लिए वादा करता है। सो मेरी दुआ है 2024 आप सबके लिए अच्छी सेहत को लेकर आए। खुदा इस पूरे साल में आपको क़याम बख्शे। यिर्मयाह 30 उसकी 17 आयत कोई भी बुलंद आवाज के साथ तिलावत कर सकता है। लिखा है, क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। आमीन। मैं तुझे फिर क्या दूंगा, तंदुरुस्ती। अगर हम कमजोर भी हैं बदनी तौर पर, मुश्किल में भी हैं, तो लिखा है कि मैं तुझे फिर तंदुरुस्ती और क्या दूंगा, शिफा बख्शूंगा। तंदुरुस्ती और शिफा बख्शूंगा। कितने लोग का ईमान है कि खुदा ये जो साल शुरू होने को है मुझे शिफा और तंदुरुस्ती बख्श रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, वो हमारी जिंदगी के लिए हमारे साथ वादे करता है। वो वादा करता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। रूत 4 बाब है और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा। आमीन। सब कहिए आमीन। वो तेरी जान का क्या करने वाला है। जो कमजोर हैं, जो परेशान हैं, नाउमीद हैं, बाइबल मुकद्दस से खुदा का कलाम ये आपके लिए मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं कि खुदा आपके साथ रहने और आपको बहाल करने का वादा करता है। हालेलुया। इसी तरह तीसरी बात, वो पहले मैंने कहा वो आपकी हेल्थ में आपको बहाल करता है, फिर आपकी जिंदगी में आपको बहाल करता है। तीसरी बात शादमानी। ज़बूर 51 है, उसकी 12वीं आयत है। ज़बूर 51 और उसकी
12वीं आयत है, कोई भी बुलंद आवाज के साथ तिलावत कर सकता है। ज़बूर 51 उसकी 12वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है? सब कहिए आमीन। अपने निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर। 2024 मेरी दुआ है कि खुदावन की शादमानी आपके ज़िंदगी में फिर से अनायत की जाए और आप और ज़्यादा शादमानी जॉयफुल ज़िंदगी के साथ खुदावन की परस्तिश करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह चौथी बात, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप में से किसी कि ये थिंकिंग है कि 2023 में कुछ चीज़ें ज़ाया हुई हैं मेरी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें वेस्ट हुई हैं, वक्त, कुछ रुपया पैसा, ठीक है, हाथ दिखाइए। हो जाता है लाइफ में, कुछ चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, लेकिन 2024 में मेरी आप सबके लिए दुआ है, खुदा के कलाम को मैं डिक्लेयर करता हूँ कि खुदा हर एक ज़ाया चीज़ को, ज़ाया वक्त को, हर एक चीज़ को खुदावन रिटर्न करने वाला है। हालेलुया। देखिए मेरे साथ योएल का सहीफा है, उसका दूसरा बाब और उसकी 25वीं आयत है। योएल दूसरा बाब और उसकी 25वीं आयत। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मलक निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। सब कहिए आमीन। वो चीज़ें जो आपकी ज़ाया हुई, वेस्ट हुई, मेरा खुदा आपसे ये कहता है कि वो फिर से आपको वापस करेगा। हालेलुया। जो भी आपकी ज़िंदगी में लॉस्ट हुआ, जो चीज़ भी वेस्ट हुई, 2024 जो हमें टीवी पर भी देख रहे हो और यहाँ चर्च में मौजूद हैं, आपके लिए बहाली का साल हो, आपके लिए बढ़ोतरी का साल हो। खुदा आपके लिए उन सारी वेस्टेज जो आपका वक्त है, आपका रुपया पैसा है, वट एवर यू लॉस्ट, मे द लॉर्ड रिस्टोर एवरीथिंग। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके रुपए पैसे को आपको लुटाए और जो आपका वेस्ट हुआ उससे 100 गुना आपको वापस करे। हालेलुया। अगर किसी का 50,000 लॉस्ट हुआ है तो खुदा उसको 10 लाख वापस करे। कुछ लोगों का बिल्कुल ईमान नहीं हुआ, ऐसे अभी भी टूटे हुए दिल के साथ बैठे, खुदा आपको लाख रुपए वापस करे। अगर किसी का 10 लाख गया है तो खुदा उसको 1 करोड़ की सूरत में वापस करे। आमीर, आमीर। जिसने हेल्थ को लूज किया, खुदा उसको फिर से बहाल कर दे। और जो बिल्कुल बुजुर्गी के आलम में है और वो सोचता है कि मैं अब दुनिया से जाने वाला हूं, मैं आपको ब्लेस करता हूं और दुआ देता हूं आपकी जिंदगी में 10 साल और बढ़ जाएं। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारा कुदरत वाला खुदा है, वो सब कुछ मुमकिन कर सकता है। वो वादों का सच्चा और बरहक खुदा है। रूहानी सफर में वो हमारी मदद करना चाहता है। गलतियों छोटा बाब उसकी पहली आयत, आप बाद में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद वो आपकी राहों में आपके साथ है, आपके साथ वादे करता है। यूसाया 58 बाब उसकी 12वीं आयत के मुताबिक और इसी तरह ज़बूर 23 के मुताबिक भी लिखा है कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो इसलिए 2023 में जिस तरह खुदा हमारे साथ रहा है, और उसने मूसा से भी ये कहा और उसने यशुआ से भी ये कहा कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आज वो अपने लोगों से भी यही कहता है कि तुम जिस तरफ भी जाओगे, जिस तरफ तुम्हारे पांव का तलवा टिकेगा, वो जगह भी तुम्हारी हो जाएगी। और देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मौत के साया की वादी में से भी मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से डरने वाला। जब ये दाऊद कहते हैं कि डरने वाला नहीं, इसका मतलब जिंदगी में ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिससे हमें डर लगेगा, लेकिन हमने फैसला करना है कि हम डरने वाले नहीं होंगे। वी हैव टू टेक डिसीजन एंड वी हैव टू बिलीव एंड स्टैंड फर्मली कि मेरा खुदा मेरे साथ है।
आखिरी बात, खुदा शिकस्ता जान को बहाल करेगा। ज़बूर 23 और उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा है कि वो मेरी जान को, मशहूर ज़बूर है। अब आपने बुलंद आवाज के साथ कहना है, बाहर गली तक आवाज जानी चाहिए, वो मेरी जान को, वो मेरी जान को, वो मेरी जान को। 2024 में खुदा हमारी जान को क्या कर रहा है? हमारी जान को क्या कर रहा है? ही रिस्टोर्स माई सोल। वो जो शिकस्ता दिल हैं, टूटे दिल के हैं, वो उनको बहाल कर रहा है। मैंने 1-2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पर भी डाला, वो टूटे बर्तन, बिखरे हुए वो टुकड़े, खुदा उनको जोड़कर उसे खुशनुमा जाज़बे नजर बना देता है, उसे फिर से दिलकश बना देता है। दुनिया की नजर में जो टूट जाते हैं, खुदा उनको फिर से जोड़कर, उनको फिर से बहाल करके ना सिर्फ कि उनको जाज़बे नजर, दिलकश और पुरकशिश बना देता है, बल्कि वो उनको काबिल इस्तेमाल भी बनाता है। जिसे दुनिया ज़ाया शुदा समझती है वो इस्तेमाल होते हैं, जिसे दुनिया रद्द कर देती है खुदा उनको बादशाह बना देता है। जिसे दुनिया कुछ नहीं समझती है खुदा उनको बहाल करके हमेशा के लिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। 2024 साल में से हर एक के लिए जो टीवी पर भी देख रहे हैं, खुदावन आपको हजारों गुना लुटाए, आपका जाया जो माल है खुदा उसे बहाल करे, आपकी सेहत को बहाल करे, आपके दिल की आरज़ू को पूरा करे, आपकी सेहत को फिर से रिस्टोर करे, आपके अंदर जो नाउमीदी है वो उम्मीदी में बदल जाए, आपके दिल की मुरादें पूरी हो, आपको खुदा अपना घर बख्शे, अपनी गाड़ियां बख्शे, दुनिया के लिए ट्रैवल दे और आपकी आंखों की सारी मुरादें पूरी हो जाए। हालेलुया। 2024 बरकत का साल है। हालेलुया। नया साल, नए जोश, नए जज्बे, नए ख्वाब, नई उमंगों, नई मुरादों के पूरे होने का नाम है। आमीन। जरूर है कि खुदा ने जब के वादे किए हैं, खुदा जबकि अपने वादों में बरहक और सच्चा है। जैसे मेरा स्कूल का कोई टीचर बोले कि आप जो है वो जरूर कामयाब होंगे, तो क्या जब टीचर ये बोले कि आप जरूर कामयाब होंगे, उसका मतलब ये है कि आप घर जाके सो जाएं? ऐ मेरे बच्चे, तूने कुछ नहीं पढ़ना, सोए रहना है, कुछ भी नहीं करना, सोशल मीडिया देखना है, टीवी यूज करना है, फिल्में देखनी है, तो खूब कामयाब होगा मेरे बेटे। तो टीचर का मतलब ये तो नहीं होता। टीचर कभी ये नहीं कहता कि मेहनत नहीं करनी। जब खुदा हमें ये कहता है कि मैं तेरी सेहत को बहाल करता हूं, मैं तुझे दुनिया के लिए ट्रैवल देता हूं, मैं तेरी सेहत और इसी तरह तेरे रुपए पैसे, तुझसे रिलेटेड तमाम अमूर में हर एक चीज में तुझे बरकत देता हूं, लेकिन ताबेदारी करना हमारा काम है। आमीन। जरूर है कि हम वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें। गरीब, अमीर, मस्कीन, यतीम, मिडिल क्लास, पुअर, द मोस्ट पुअर, द पुअर बिलो द पॉवर्टी लाइन, द किंग, प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, everybody, all, I mean, every person has 24 hours. सबके पास एक जैसा वक्त है। क्यों कोई इतना कामयाब है, क्यों कोई इतना पीछे? मेरे चीजों और बहुत सारे यहाँ पर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी और भी इसके पहलू हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में इस वक्त जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये है कि वक्त का जो बेहतरीन इस्तेमाल करता है और खुदा पर भरोसा करता है, उसके वादों पर भरोसा करता है, तो खुदा उसकी जिंदगी में बड़े इनकलाब को बर्पा करता है। हालेलुया। डोंट एक्सपेक्ट कि आप सोए हो तो सब कुछ हो जाए। जब बाइबल में ये लिखा है कि वो अपने महबूब को सोए में दे देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओ मेरा महबूब कंबल लेके और एक बड़ी रेशमी तकिए के ऊपर सर रख के सोया होगा और बाकी मेहनत कर रहे होंगे। जो मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। और मेरा महबूब
जो बड़ा तकिया लेके और कंबल लेके सोया मैं उसको सब कुछ दे दूंगा, ये मतलब है? ये नहीं मतलब। खुदा तो चाहता है कि सब मेहनत करें ना। उस बात का क्या मतलब है? उस बात का ये मतलब है कि थोड़ी मेहनत में ही खुदा आपको ज्यादा बरकत देने पर कादर है। आमीन। नींद में से मुराद ये है कि आपने इतना एफर्ट भी नहीं किया, लेकिन आपको खुदा ने ब्लेस किया। ठीक है, आपकी 1 एकड़ जो जमीन है, जितना वहां से अनाज आ सकता था आपकी मेहनत से, लेकिन चूंकि आप खुदावन की ताबेदारी करते हैं तो वहां पर आपकी तवक्को से ज्यादा, तो नींद से यानी आपकी तवक्को से भी ज्यादा, आपके ख्वाब से भी ज्यादा खुदा ने अपने महबूब को मुहैया कर दिया। जैसे खुदा इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को काल में भी मुहैया करता था, पता ना आपको? यूसुफ को खुदा ने काल में भी मुहैया किया। तो ये एक इसका एस्पेक्ट है कि खुदा अपने महबूब को नींद ही में, गोया कि वो इतनी उन्होंने मेहनत भी नहीं की तो खुदा उनको अपने फजल से देता है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमने मेहनत नहीं करनी है। जब हम मेहनत करते हैं खुदा मेहनती के हाथ पर क्या करता है? बरकत देता है। आमीन, हालेलुया। सुस्त जो हैं, जो लेजी लोग हैं, खुदा उनको पसंद नहीं करता है। लिहाजा 2024 में आप खुदा के साथ प्रॉमिस करें, यू विल नो लॉन्गर बी लेजी, बल्कि आप लेजी नहीं रहेंगे, बल्कि खुदा से जोर पाकर और तवानगी को लेकर और ज्यादा मोटिवेट होकर खुदावन के लिए, उसकी खिदमत के लिए, अपने जिंदगी को संवारने के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कौम के लिए मेहनती लोगों में शामिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको नया साल मुबारक हो। रात के 12 बज चुके हैं एंड जब नए साल का आगाज होता है तो जश्न भी होता है, सेलिब्रेशन भी होती है। जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम 2024 को। कम ऑन, जोरदार तालियां बजाएंगे हम। 2024 नया साल आज सबकी जिंदगियों में मुबारक ठहरे। हालेलुया। मेरी दुआ है कि इसी तरह जबकि जश्न हो रहा है पूरे पाकिस्तान में भी, इसी जश्न में मेरी दुआ है कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे अजीज़ो कारब, खुदा हमें सलामती बख्शे और अगले साल भी जब हम नए साल की इबादत करें तो हम इसी तरह सबको सलामत पाएं, एक दूसरे के चेहरे को देखें और खुदा के नाम को जलाल दें। आमीन। बुलंद आवाज के साथ कहिए आमीन, आमीन। सिसरे मेरे अजीज़ो, हमें नए साल में बहुत सुस्त होना है। क्या होना है? सुस्त होना है। क्या होना है? एक्टिव होना है। क्या होना है? एक्टिव होना है। किसी ने कहा कि मैंने अपने घर वालों को सब कुछ जो है वो इतनी टेक्नोलॉजी लगा दी है, हर चीज बटन दबाने पर जो है हो जाएगी। बटन दबाएंगे पानी आ जाएगा, बटन दबाओगे टीवी ऑन हो जाएगा, बटन दबाओगे एसी चल जाएगा, बटन दबाने से गाड़ी आ जाएगी, ड्राइवर आ जाएगा। बच्चे बड़े सुस्त थे तो उन्होंने कहा तुम खुश क्यों नहीं हो? तो बच्चों ने अपने पापा को बोला कि पापा बटन कौन दबाएगा? बटन कौन है? इतने सुस्त। तो हमारी कौम में ऐसे भी लोग हैं जो बटन भी नहीं दबाना चाहते। वो कहते हैं कि सारा कुछ दूसरे ही कर दें। लेकिन मैं जो टीवी पर देख रहे हैं और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, प्लीज बी हार्ड वर्कर, स्मार्ट वर्कर, डू योर पार्ट। अपने तौर पर जो खिदमत आप कर सकते हैं ज़रूर करें, मेहनत कीजिए, खुदा के वादों को याद रखिए और कभी भी हिम्मत ना हारें। कभी भी आप नाउम्मीद ना हो, हमेशा उम्मीद हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा रहनी चाहिए। और देखिए फिर किस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे लोग को भी जानते हैं जिनकी आंखों में बिनाई नहीं, लेकिन वो कामयाब हैं। टांगें कट गई तो भी वो कामयाब हैं। स्पेशल लोग हैं तो भी वो कामयाब हैं। मेरे अजीज़ों, हम कभी हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ते जाएं और ज़िंदगी को बरकत के तौर पर लें, एक बड़ी ब्लेसिंग के तौर पर लें। आए हम खुदा के जलाल के ज़ोरदार ताली बजाएं। और मेरी दुआ है कि ये साल आप सबके लिए बड़ी बरकत का साल हो। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे कहिए, जो टीवी पर भी देख रहे हैं
आए हम दुआ मांगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, मेरे पीछे कहिए, बुजुर्ग आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं इस नए साल के लिए। हाथों को बुलंद कीजिए और बुलंद आवाज के साथ कहिए, हम शुक्रगुजार इस नए साल के लिए। हम तेरे वादों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा, तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं। तूने हमारे साथ अच्छी सेहत के वादे किए हैं, हमारी जिंदगी की बहाली के वादे किए हैं, शादमानी के वादे किए हैं, हमारे जाया शुदा माल को बहाल करने के वादे किए हैं। रूहानी सफर में हमारे साथ है। तू हमारी हर एक राह में हिफाजत करता है। तू टूटे दिलों को फिर से जोड़ देता है, बहाल कर देता है। हम तेरे वादों के लिए शुक्रगुजार हैं। ये 2024 हम सबों के लिए बड़ी बरकत का बाइस हो। खुदा, मुझे सेहत बख्श, मुझे बहाली बख्श, मैं और तेरे काम के लिए इस्तेमाल हूं। मेरे बुजुर्गों को लंबी उम्र बख्श, मेरे घर के एक फर्द के लिए अपने फजल को जारी कर। ऐ खुदा, मैं गुज़िश्ता सालों के लिए शुक्रगुजार हूं और इस नए साल में दाखिल होने के लिए बेहतरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन।